इस्तीफा क्या कारण रहे सर इस्तीफे? मैं विफल रहा मेरी पार्टी को विजयी बनाने में, जहां मेरा प्रभाव क्षेत्र था, इसलिए मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। और देखिए, अपने इस्तीफे की बात करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने नैतिकता के लिए इस्तीफा दिया है, यानी कि जो वादा किया था, जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करते हुए क्या कारण आपने इस्तीफा दिया था? क्या कारण रहे इस्तीफा? थोड़ा चुप हो जाने दो, क्यों दिया? कितनी तारीख को दे दिया था? साइलेंट हो जाने दो। चुप हो जाए तो बाहर ही होएगा साइलेंट। आप लोगों ने खूब इंतजार किया, आपके धैर्य की परीक्षा। और किरोड़ी जी, आप अपने वचन पर कायम रहे, अब स्वीकार नहीं होता है तो आप अडिग रहेंगे कि दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों से माफ़ी चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो। निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था, आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफ़ी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जहां मैं यार मैं इसीलिए बोल रहा था कि बाहर चलो। अरे बाहर ले आओ, बाहर चलते बाहर जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो। किरोड़ी जी, विपक्ष में आपका अच्छा रोल थे, डिप्टी सीएम लेवल के भी थे। उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो, ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराजगी है? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता, और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रह के इस्तीफा दे दिया, 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे, मंशा साफ है, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, कुछ फाइल जरूर आई थी
जो जरूरी थी उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब क्या सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे? अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है उसके बाद आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे सरकार के खिलाफ? आंदोलन का मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है। आपको पता है कि आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करनी थी तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो पोस्टपोन हो गई। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर की ज़मीन कौड़िये को भाव में अलवर में बेच दी थी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो निरस्त हो गई। आपको पता है जल जीवन मिशन के घोटाले की मैंने सरकार से मांग की थी सीबीआई को जांच दो, तो सीबीआई को जांच दे दी। तो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का क्रम सरकार में था, जब भी चल रहा था और अब आगे भी चलता रहेगा। विपक्ष कह रहा है किरोड़ी लाल जी, विपक्ष कह रहा है कि किरोड़ी लाल जी स्वाभिमानी है और इसी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो यही था, जहाँ दिन रात जिस जनता के लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, न रात देखी न दिन देखा, न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, पर तत्पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। दो दिन दिल्ली थे तो आपकी आला नेताओं से मुलाकात हुई क्या? नहीं हो पाई। अब वापिस कोई आया है, मैसेज किया है कि मुलाकात? हाँ, बुलाया जाऊँगा। कब जाएंगे? अभी तो भक्त भाव में लीन है। अच्छा, जैसे ही आ सकते हैं। अभी आपको 2 दिन दिल्ली बुलाया, क्या आपसे कोई मिला नहीं या कोई और वजह नहीं जिसके भी मायने लिखाने की पार्टी DL संतोष आपसे मिले नहीं? नहीं, मेरे को रुकने का कहा था और जगत गुरु कार्यक्रम था, मैं इसका संयोजक था, तो प्रकटोत्सव को मेरे को आना जरूरी था, इसलिए मैं उनसे इजाज़त लेकर आ गया। कमान आपको कहता है कि आप मंत्री पद पर बने रहे, तो फिर आप क्या वापस लेके? अब वो आगे देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को बहुत सहानुभूति है, वो कह रहे हैं आपको बलि का बकरा बना दिया। ना, हमारे यहाँ कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाता, किसी को कोई बलि का बकरा नहीं है। तो कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति की आवश्यकता है। किरोड़ी जी, एक स्थिति और क्लियर कर दीजिए, आप बैक होंगे या नहीं होंगे? हैं? आप बैक होंगे नहीं होंगे वापस? मैं तो बैक होना जानता नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। आराम से भाई, गिर मत जाना कोई। निर्मल, निर्मल। और देखिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर पूरी जानकारी देंगे। कल मुलाकात उनकी होने वाली, उन्होंने कहा है कि आलाकमान ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है और उसके बाद में आलाकमान जो भी फैसला लेगा मुझे स्वीकार होगा। मीडिया से बातचीत की गई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा और कहा कि 20 दिन पहले ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया था, पार्टी को नहीं जिता सका इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। मेरा न संगठन से कोई शिकायत है और ना ही मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है। विफलता के कारण इस्तीफा दिया है, जो बयान दिया था मैं उस पर कायम हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैंने सरकारी सुविधाएं छोड़ दी है। और अब जब ये सवाल किया गया कि आपका क्या कुछ फैसला आगे रहेगा, तो इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि कल जब मैं मिलने जाऊंगा दिल्ली, जब मेरी मीटिंग होगी आलाकमान के साथ में, और तब जो भी फैसला आलाकमान के द्वारा लिया जाएगा वो फैसला मुझे स्वीकार रहेगा। हालांकि जानकारी यह है कि 20 दिन पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा दे चुके थे। मुख्यमंत्री जी से जब उन्होंने बात की, यानी कि बजूलाल शर्मा से जब उन्होंने बात की, तब उन्होंने कहा कि मैं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता हूं। हालांकि जो वादा किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, अपने संबोधन के दौरान जो बात कही गई थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा कि अगर ये सीटें नहीं जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा,
इसके बाद से एक बार नहीं बल्कि कई बार ये सवाल उठे थे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा देंगे, क्या वो इस्तीफा पेश करेंगे। विपक्ष ने भी कई बार इसी सवाल को उठाया कि क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा अब तक क्यों नहीं दिया। और ऐसे में एक ट्वीट कर आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ये घोषणा कर चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन जिस तरह से भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जानकारी दी गई कि वो अपना इस्तीफा 20 दिन पहले ही दे चुके थे और अब कल किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में आलाकमान से के साथ मीटिंग है उनकी और उसके बाद जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें स्वीकार रहेगा।